Hello everyone, welcome to Neha Ma'am online classes. In today's session we will do MCQ quiz of arithmetic progression, which is 5th chapter of class 10th mathematics. Okay, so all those students who are watching this premiere can comment their answers in live chat box. Okay, so let's start. So here is our first question. The sum of the first 16 terms of an AP is, the AP is 10, 6, 2. So its sum is, try to find it using formula. Just a simple formula based question is this. So be fast. The first option is 320, second option is minus 320, third option is minus 352 and last option is minus 400. Okay. So I hope कि आपका निकल गया होगा आंसर. So the formula for the Sn is n by 2 2a plus n minus 1d. स्टार्टिंग में हम कुछ इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाएगा और हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस भी लेंगे एंड में. ओके, सो हियर हमारे पास S16 हमें फाइंड आउट करना है. सो दिस इज 16 by 2 2a, that means a is this first term 10, so 2 into 10 plus 16 minus 1, that is 15 and d difference ध्यान से निकालना है यहाँ पर क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव AP है. दैट मीन्स 6 minus 10, दैट इज डिफरेंस आपका -4 आ रहा है ना. मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर 4 लिख देते हैं. दिस इज -4. सो ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट 20 minus 60. So this will be 8 into minus 40 and the correct option is minus 320. That is B option is correct. Okay. So easy question था, directly formula based था. Now next move on to the next question. Now our second question is, if nth term of an AP is given by an equals to 3n plus 4, find the common difference of the AP. आपको nth term given है, आपको d difference निकालना है. So here our first option is 3, second option is 2, third option is 4 and the last option is 7. an आपको given है, आपको इसका common difference that means कि d find out करना है. Try करो. This is also an easy question, कोई problem नहीं है इसमें भी. Let's move on for the answer. क्या है देखो, सिंपली अगर हम इसमें a1 निकालें, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ AP निकालना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर 3n plus 4 में भी n की जगह 1 रख देंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 7. तो फर्स्ट टर्म 7 है और इसी तरह से अगर हम सेकंड टर्म निकालें तो 3 into 2 6, 6 plus 4 10 आ गया. तो देखो बहुत इजीली आपका डिफरेंस भी निकल जाएगा. डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 minus 7 दैट इज 3. ओके, सो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो इजी क्वेश्चन था, नॉर्मली आपके MCQs में आता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी. नाउ थर्ड क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको 1 मार्क MCQ में भी मिल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मिल सकता है सॉल्व करने के लिए. ओके, द क्वेश्चन इज, इफ p minus 1, p plus 3 एंड 3p minus 1 आर इन AP, देन द p इज, जो वेरिएबल p है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 4, second option is -4, third option is 2 and the last option is -2. हमारी टेक्स्ट बुक में इस कॉन्सेप्ट पर कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन आपको अगर ध्यान होगा, ढंग से आपने टेक्स्ट बुक देखी होगी तो आपके चैप्टर के लास्ट पेज पर इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दे रखा है. सोचो क्या कॉन्सेप्ट था वो. आई होप कुछ स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा इस हिंट से भी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ. चलो एक बार कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि इफ़ ABC आर इन AP, है ना, कि अगर 3 नंबर आपके पास AP में है तो जो मिडल वाला नंबर होगा दैट मीन्स B जो होगा दैट इज A plus C by 2. दैट इज अरिथमेटिक मीन होता है वो A और C का. ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है. ओके, तो देखो क्या है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर b जो है दैट मीन्स मिडल वैल्यू जो है p plus 3 दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a plus c by 2. मतलब कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का सम करो और उसका हाफ करो, उसका
हाफ। ओके, सो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ p। तो देखो सॉल्व करेंगे हम, तो 2 को हम इधर ट्रांसफर कर दे, तो दिस इज 2p + 6 एंड दिस इज 4p - 2। ओके, p को भी इधर ले आए अगर हम सारे, तो 2p - 4p एंड दिस इज -2 - 6, सो दिस इज -2p एंड -8। ओके, तो p की वैल्यू हमारे पास सिंपली फाइंड आउट हो रही है कि p = 4, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, चलो तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, आगे भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हमारा AP से रिलेट कर रहा है ना। थोड़ा सा ध्यान से सोचो, आपको समझ में आएगा। ये क्या दिया है इसका फर्स्ट ऑप्शन 155, सेकेंड ऑप्शन इज 55, थर्ड ऑप्शन इज 65 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 110। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दैट मीन्स कि 1 2 3 4 ऐसे करते हुए आपको 10 तक जो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उन सब का सम कैलकुलेट करना है। ओके, ट्राई करो। देखो सिंपली अगर हम देखें कि 1 2 3 ऐसे जो भी नंबर्स हैं वो एक्चुअल में क्या है, AP में ही है ना। और इसका D डिफरेंस जो है वो क्या है हमारा 1 चल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप S10 निकालोगे तो आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा। ओके, सो क्या होता है हमारा n/2, दैट मीन्स हियर इट इज 10/2, 2a दैट मीन्स 2 × 1, a इज अवर 1 एंड प्लस n-1, तो n-1 क्या हो जाएगा हमारा 9 × d, d इज ऑल्सो 1। सो सॉल्व करो इसे, तो 10/2 × 9 + 2 11 हो जाएगा यहाँ पर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 55। सो 55 दैट मीन्स B ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो इसका एक शॉर्टकट भी बताती हूँ मैं। इसका क्या है, 10 नेचुरल नंबर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है या n नेचुरल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है ना, कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं n + 1/2, है ना। ये आपकी मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ में भी होगा, लैब एक्टिविटीज़ में भी आपके पास इसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी दे रखी है, तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो n + 1/2 इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। और n की जगह यहाँ पर हमारे पास 10 है, दैट मीन्स अगर हमें 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो दिस इज 10 में 1 इंक्रीज, दैट मीन्स कि 11/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया और 55 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर निकालना है तो 100 × 101/2 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सपोज कि आपको S97 निकालना है, मतलब 97 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, तो 97 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 98, तो 97 × 98/2 करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द AP, है ना। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए निकालना है, यूज करना है ये फॉर्मूला। ओके, चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, नाउ दिस क्वेश्चन इज इफ 2 6 10 14 18 डैश 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 इज एन AP देन इट्स nth टर्म इज, है ना, कि इस AP की अगर हम nth टर्म जनरल टर्म निकालें तो वो क्या आएगी। द फर्स्ट ऑप्शन इज 4n - 3, सेकेंड ऑप्शन इज 4n + 2, थर्ड ऑप्शन इज 4n - 6 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 4n - 2। चेक करो, कैलकुलेट करो और पता करो कि इसकी nth टर्म दैट मीन्स की जनरल टर्म क्या होगी इस AP की, वो आपको कैलकुलेट करना है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस वैसे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बहुत इजीली आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, लाइव चैट बॉक्स में। सभी स्टूडेंट अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे तो मज़ा आएगा MCQ क्विज़ में। चलो देखो इसका आंसर मैं बताती हूँ कि nth टर्म निकालनी है और nth टर्म के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि an = a + n - 1d। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज़ कि आपका फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a इज़ 2, nth टर्म ही निकालनी है तो n - 1 एज इट इज़ रहेगा एंड d डिफरेंस जो है हमारे पास दैट इज 6 - 2, तो आपके पास डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज़ 4। So on solving you will get 2 + 4n - 4, so this is 4n - 2, that means our fourth option is correct। अब देखो इसका एक शॉर्टकट भी बताती हूँ मैं कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इसकी, है ना, और डायरेक्ट आंसर ढूंढना है, तो देखो हमारे पास ये जनरल टर्म है, मतलब कि इन जनरल टर्म से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है 2, है ना, कि A1 इज गिवन एज 2। तो सिंपली आपके पास जो ऑप्शंस हैं उन सब में आप n की वैल्यू 1 डाल के चेक करो कि कहाँ पर हमारे पास 2 मिल रहा है ना। तो जैसे हम देखें फर्स्ट ऑप्शन में, कि फर्स्ट ऑप्शन में देखें अगर हम, तो 4 × 1 - 3 दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2, यानी कि रॉन्ग ऑप्शन है। ऐसे सेकंड ऑप्शन में देखें हम, तो 4 × 1 + 2 दिस इज 6, 2 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में देखें ऐसे ही, तो 4 × 1 - 6, सो दिस इज -2, तो ये भी गलत ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन में देखो आप, 4 × 1 - 2 दिस इज 2, है ना, इससे हमारे पास 2 आ रहा है, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है 4n - 2 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इफ इन एन AP A that means first term is 15, D common difference is -3 and the nth term that is AN is equals to 0, then n equals to first option -6, second option 7, third option 6 and the last option is -7। तो फास्टली कैलकुलेट करके देखो कि n की वैल्यू क्या आ रही है। सिंपली पुट द वैल्यूज इन दिस, an इक्वल्स टू 0 दिया है, इसमें आप वैल्यूज डालोगे फॉर्मूले में, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप कि आपका आंसर आ भी चुका होगा। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। देखो an इक्वल्स टू 0 दिया है, an इज a + n - 1 d इक्वल्स टू 0। नाउ पुट द वैल्यूज, a आपको 15 दिया है, n हमें कैलकुलेट करना है और d हमारा है -3। ओके, सो 15 को अगर हम उस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा -15 और -3 को भी डिनोमिनेटर में ले लें तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास 5 आएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5 + 1 दैट इज 6। सो आवर C ऑप्शन 6 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई थिंक कि मैक्सिमम स्टूडेंट का ये सही आया होगा। ओके, चलो नाउ इन 7th क्वेश्चन वी हैव द वैल्यू ऑफ A and B सच दैट 18, A, B and -3 are in AP is first option 11 and 4, second option 4 and 11, third option -11 -4 and the last option is none of this। तो सिंपली यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको 4 टर्म्स दे रखे हैं जो कि AP में है, तो आपको ये बीच की मिसिंग टर्म्स जो हैं A और B उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करो इसे, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह से क्वेश्चन दिया है, बॉक्सेस बनाकर अननोन वैल्यू फिल करने के लिए कहा गया है। ओके, तो जिस तरह से आपने ये क्वेश्चंस इस टाइप के करे थे टेक्स्ट बुक में, उसी तरह से सोचो। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखी है 18 और फोर्थ टर्म दे रखी है आपको -3, तो आपको सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। सोचो कैसे करेंगे फास्टली, बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और फोर्थ टर्म दे रखी है ना, कि फोर्थ टर्म दैट मीन्स कि दिस इज़ -3 और फोर्थ टर्म के लिए हम लिखते हैं a + 3d। यहाँ पर मैं a कैपिटल ले रही हूँ क्योंकि आपको स्मॉल a ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, सो द फर्स्ट टर्म इज़ 18, ऑन सॉल्विंग यू हैव, क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 3d इक्वल्स टू -21, दैट मीन्स कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका -7 आ गया। तो सिंपल सा आपका यहाँ पर आंसर आ गया कि 18 है आपका फर्स्ट टर्म, 18 में से हम -7 करेंगे, यू विल गेट 11, है ना। देन 11 में से -7 करें हम नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 4, दैट मीन्स 11 and 4 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ A ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, तो ये ईजी क्वेश्चन था, है ना। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आता है, 3 मार्क्स के उसमें भी मिल सकता है आपको, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे MCQ की फॉर्मेट में दिया है। तो आपको सोचना है कि MCQ के हिसाब से हम यहाँ पर ऑप्शन से कैसे इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। द क्वेश्चन इज the sum of the 3 numbers of an AP is -3 and their product is 8, find the numbers। 3 नंबर है जिनका सम जो है वो -3 है और तीनों नंबर जो हैं वो AP में है, और उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा आपका 8 होगा।
तो ये 3 नंबर्स क्या होंगे आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज -4, -1, -2. सेकेंड बी ऑप्शन इज 4, 1 and 2. C option is 2, 1 और -4 and the last option is -4, -1 और 2. देखो इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगी आपको, जो प्रोसेस आपने पढ़ रखा है आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। अभी MCQ फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म का है। इस क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करना है ना। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा पहले अगर हमारे पास 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो हम इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कि जब भी हमें 3 नंबर AP में दिए हैं और उसका सम दिया है तो हम उन 3 नंबर को लेट करेंगे कि फर्स्ट नंबर इज़ A-D, सेकेंड इज़ A एंड A+D। नॉर्मली हम A+D, A+2D इस तरह से नंबर्स लेते हैं AP में, लेकिन हम यहाँ पर A-D से स्टार्ट कर रहे हैं ना। A-D, इसमें D प्लस हुआ तो A, फिर इसमें D प्लस हुआ तो आपका A+D। सो दिज आर द 3 नंबर्स। और ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इनका सम आपका -3 है। तो देखो अगर इन तीनों नंबर का हम सम करें तो D क्या है आपका ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपली 3A = -3 यानी कि A जो है वो क्या आ गया आपका -1 आ गया। ठीक है, -1। ओके, दैट मीन्स कि आपकी यहाँ पर जो A है हमारा उसकी वैल्यू -1। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या लिया था A-D। तो देखो इतने सारे ऑप्शंस में से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास -1 आ रहा है और D ऑप्शन में -1 आ रहा है। ओके, अब देखो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम D कैलकुलेट करना चाहें तो D कैसे कैलकुलेट करेंगे? D कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या होगा कि हमारे पास A आ गया -1 और हमारे पास एक और इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि इनका प्रोडक्ट आपका क्या है 8। दैट मीन्स A-D, A और A+D इन तीनों का प्रोडक्ट आपका 8 आ रहा है। अब देखो अगर A की वैल्यू हम -1 पुटअप कर दें, सो दिस इज -1 - D, दिस इज -1 - 1 + D = 8। अब देखो -1 - D -1 + D मतलब A + B, A - B का जो फार्मूला होता है हमारा A² - B² वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 1² - D² और ये -1 जो है वो एज इट इज़ है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 - D² = -8। ओके, दिस माइनस जो मल्टीप्लाई में था -1 उसको मैंने उस साइड पर ले लिया। सो वी गेट D² = 9 और D = +-3। तो देखो यहाँ पर हमारे पास A आया था -1 एंड D आया हमारे पास +-3। तो देखो हमारे पास फर्स्ट नंबर था A-D, A और A+D, ये हमारे 3 नंबर्स थे। तो A-D अगर हम D को +3 यूज़ कर रहे हैं ना फर्स्ट केस में, कि अगर D आपका +3 है तो A ये हमारा -1 और ये D आपका 3। दैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म आपका हो गया -4, A आपकी वैल्यू दे ही रखी है -1 और A+D यानी कि -1 + 3 दैट इज़ 2। तो देखो हमारे पास ऑप्शन क्या बना -4, -1 और 2 यानी कि D ऑप्शन आपका आ रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको यहाँ पर दोनों केसेस फाइंड आउट करके बताने कि D अगर हमारा -3 है तब हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। सो लेट्स टेक D = -3। अगर D हम -3 ले रहे हैं तो देखो A - D की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -1 - -3 दैट मीन्स कि -1 + 3 दैट इज़ 2 एंड A की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी दे रखी है -1 एंड A+D की वैल्यू देखें हम तो -1 - 3 दैट इज़ -4। तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, फर्स्ट नंबर हमारे पास 2 है, फिर -1 है, फिर -4 है, मतलब कि रिवर्स हो गए नंबर, लेकिन नंबर एग्जैक्टली वही आ रहे हैं जो हमारे D ऑप्शन में है। ओके, तो देखो यहाँ पर दोनों ही D से D हमने 3 लिया कॉमन डिफरेंस, तब भी हमारे पास -4 -1 2 ही आया, और जब हमने D की वैल्यू -3 ली तब भी हमारे पर ये सेम नंबर आ रहे थे। ठीक है, तो ये तो तरीका हुआ जब 3 मार्क्स में आपको करना है तब। नाउ
अब इस क्वेश्चन को अगर हमें 3 मार्क्स में करना है तो पूरे प्रोसीजर से करना पड़ेगा, लेकिन एमसीक्यू में यहाँ पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हम ऑप्शंस यूज़ करेंगे और पता चल जाएगा हमें कि विच वन इज़ ट्रू। तो जो दो गिवन कंडीशन है उसको हम यूज़ कर रहे हैं कि सम हमारे पास -3 होना चाहिए और प्रोडक्ट आपके पास 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ले लेती हूँ कि ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे आपके पास तीनों नंबर का प्रोडक्ट 8 आ रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास -8 आ रहा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत आ रहा है। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास सम 8 आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में भी -8 आ रहा है प्रोडक्ट, तो ये भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में भी हमारे पास 8 आ रहा है, तो सही हो सकता है। तो बी और डी में से एक ऑप्शन हमें अब सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम ये सम जो दे रखा है -3 उस पर फोकस करेंगे। तो देखो फर्स्ट बी ऑप्शन में देखिए हम, तो हमारे पास सम जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। चाहो तो चेक कर सकते हो कि इन तीनों नंबर का सम -3 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, कि -4 + -1 + 2 इज -3। दैट मीन्स कि हमारी दोनों कंडीशन इस डी ऑप्शन पर एप्लीकेबल हो रही है, तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो बहुत ही इजीली बिना टाइम वेस्ट किए बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन भी इजी है आपका। द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP इफ an इज इक्वल्स टू 2n + 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क्स में मिल सकता है। nth टर्म आपको दे रखी है, आपको सम ऑफ n टर्म के बारे में बताना है कि क्या ये 2n होगी, अदरवाइज बी ऑप्शन 2n - 1, सी ऑप्शन 2 + 2n एंड द डी ऑप्शन n² + 2n। कैसे करेंगे हम, यहाँ पर भी आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगी कि कैसे हम ऑप्शंस को यूज़ करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। an गिवन है, आपको Sn के लिए फॉर्मूला बताना है, जनरल टर्म। देखो आपने पढ़ रखा है कि an है ना, an हमें गिवन है और Sn निकालना है। तो देखो इस an से हम AP बना सकते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे AP, n की जगह 1 डालो आप, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म 2 × 1 + 1 दैट मीन्स 3। फिर n की जगह 2 डालें हम तो नेक्स्ट सेकंड टर्म आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 5। देन n की जगह हम 3 डालें तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इस तरह से ये AP चल रही है और इस AP के हिसाब से हम Sn अब बहुत ईजिली निकाल सकते हैं ना, कि n/2 2a + n - 1d। इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालते जाओ, a आपका 3 है, d आपका 2 है ना, और वैल्यू डालोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन से ट्राई करना बताती हूँ कि ऑप्शन से कैसे निकालना। देखो अभी हमने निकाला था कि फर्स्ट टर्म मतलब कि a1 हमारे पास क्या आ रहा था 3। तो सिंपली आप यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए उसमें चेक करो कि कहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 3 आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास S1 जो होता है वही तो क्या होता है A1। S1 मतलब सम ऑफ 1 टर्म, तो सम ऑफ 1 टर्म दैट मीन्स कि A1 के बराबर ही आएगा। तो जो ये Sn की वैल्यूज़ दे रखी है हमें डिफरेंट, उसमें भी अगर हम n की जगह 1 पुटअप कर दें और जहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा दैट विल बी द आंसर। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में n की जगह अगर हम 1 रखें तो ये क्या आएगा हमारा 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन में n की जगह 1 रखें तो दिस इज़ 1, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में n की जगह 1 रखें तो दिस इज़ 4, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन में अगर हम n की जगह 1 रखें तो 1 + 2 दैट इज़ 3। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो MCQs में पूरे प्रोसीजर से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह से ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। चलो, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। जो शॉर्टकट्स मैं आपको सिखा रही हूँ वो बहुत यूज़फुल होंगे आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 times the 7th term of an AP to 11 times its 11th term, then its 18th term will be 7, 0, 18 और 11। हमें दिया है कि 7 टाइम्स करें हम 7th टर्म का किसी AP का, तो वो इक्वल है 11 टाइम ऑफ 11th टर्म। तो हमारे पास इसमें 18th टर्म क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको अगर हम टेक्निकली मैथमेटिकली लिखें तो क्या होगा, 7 टाइम्स 7th टर्म इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स 11th टर्म। अब इससे आप आगे सॉल्व करो और चेक करो कि आपका 18th टर्म क्या आ रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आ रहा है देखो चेक करो। इसको ही आगे आप प्रोसीड करते जाओ, आपके पास आंसर के लिए कुछ इक्वेशन मिल जाएगी, कोई वैल्यू मिल जाएगी।
ट्राई करो प्रॉपरली। क्या है, देखो इसको ये हम आगे करें तो 7th टर्म यानी कि a प्लस 6d एंड 11th टर्म यानी कि a प्लस 10d। अगर हम इसको आगे ओपन करें तो दिस इज 7a माइनस 11a कर लेती हूँ इधर वाला, एंड दिस इज 110d एंड दिस इज माइनस 42d। ठीक है, नाउ दिस इज माइनस 4d एंड दिस इज इक्वल्स टू आपका 68d। सॉरी, हियर इट इज a, हियर इट इज d। ओके, तो देखो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अगर -4 हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर भी दे तो हमारे पास a जो आ रहा है दैट इज़ -17d। ओके, तो ये कंडीशन आ रही है, कोई बात नहीं, इस कंडीशन को यूज़ करके भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है, a इक्वल्स टू -17d, और हमें पूछा है 18th टर्म। देखो 18th टर्म कैसे निकालेंगे हम, a18 हमारे पास क्या होता है a प्लस 17d, और a की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आई -17d। तो आप सोच लो क्या आंसर आया इसका, 0। बोथ गेट कैंसल, दैट मीन्स कि 18th टर्म जो है वो हमारा क्या है, 0। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, आपने किया है टेक्स्ट बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 डॉट 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 इज 0। कौन से नंबर की टर्म आपकी 0 आएगी, ये आपको पता करना है। इट्स 11th टर्म, 10th टर्म, 9th टर्म या फिर 8th टर्म। जल्दी से फाइंड आउट करो, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और अपने आंसर्स लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करते जाओ, और सभी बच्चे कमेंट करेंगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को। सो क्या लेना है इसमें, हमें 0 क्या मान के चलना है, हमें nth टर्म हमारी 0 है ये मान के चलो। अब वैल्यूज पुटअप कर दो और n निकालो, है ना, कौन से नंबर की टर्म हमारी 0 आएगी। सो दिस इज a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 0, है ना। a आपके पास 21 है, n माइनस 1, d आपका कितना आ रहा है यहाँ पर -3। ओके, कुछ स्टूडेंट 3 यूज़ कर लेते, दिस इज -3, नेगेटिव AP है आपकी। ओके, सो दिस विल इक्वल्स टू n माइनस 1 इक्वल्स टू -21 अपॉन -3 दैट मीन्स 7। तो n जो होगा आपके पास क्या हो गया, 7 प्लस 1 यानी कि 8th टर्म। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are 3 consecutive terms of AP, find the value of k। इसी टाइप का क्वेश्चन एक मैंने आपको पहले भी कराया था और कहा था कि इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, k की वैल्यू आपकी 2 आएगी, अदरवाइज 3 है या -3 है या 5 है। फटाफट से फाइंड आउट करो, याद करो क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि 3 टर्म्स आर इन AP, तो क्या कंडीशन थी, वो कंडीशन अप्लाई करो, प्रोसीड करते जाओगे, आगे सॉल्व करोगे, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आ गया होगा आपका आंसर। करें, बताएं। चलो, क्या बताया था मैंने कि अगर आपके पास A, B, C 3 टर्म्स AP में हैं तो B इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस C/2। बस यहाँ पर भी आपको यही फॉलो करना है कि B मतलब कि मिडिल टर्म क्या है हमारे पास 2k माइनस 1, A इज़ k एंड C इज़ 2k प्लस 1 एंड अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे हम तो यू विल गेट 4k माइनस 2 इक्वल्स टू 3k प्लस 1। अगेन ऑन सॉल्विंग यू गेट k इक्वल्स टू 3। ओके, तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है आपका। सो इस टाइप का एक क्वेश्चन मान के चलो MCQ में या शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। इस A, B, C 3 नंबर आपका AP में है तो B इक्वल टू A प्लस C/2 होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, चेक करो। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज गिवन एज √18, √50, √98। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी वो आपको चेक करके बताना है। ट्राई करो, इजी है, फास्टली आंसर आ जाएगा आपका। क्या करेंगे हम, इसमें जो AP की टर्म्स दे रखी है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। क्या देखो, √18 फर्स्ट टर्म आपका √18 है। √18 मतलब क्या हो गया, √9 इंटू 2 दैट मीन्स 9 हम स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं। सो दिस इज √3 √2। सिमिलरली
रूट 50 जो दिया है वो क्या है हमारे पास 25 इंटू 2, दैट मीन्स कि 5 रूट 2 है ना। सिमिलरली 98 को भी आप चेक करो, 49 इंटू 2 दैट मीन्स 7 रूट 2। तो ऑब्वियस है कि जो नेक्स्ट आपके पास आएगी टर्म वो क्या होगी 9 रूट 2। अब 9 रूट 2 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स कि पूरा स्क्वायर रूट में आपको चेंज करना है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 इंटू 2 दैट मीन्स आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है 162। ओके, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट देखें। नाउ आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने आगे भी किया है। इफ़ A, 9, B एंड 25 आर फॉर्म एन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। A और B की आपको वैल्यूज़ निकालनी। ट्राई करो फटाफट। फर्स्ट ऑप्शन A की वैल्यू 2, B इज 18, B ऑप्शन A इक्वल्स टू 1 और B इक्वल्स टू 17, C ऑप्शन A इक्वल्स टू 5 और B इक्वल्स टू 19, D ऑप्शन इज A इक्वल्स टू 3 और B इक्वल्स टू 50। क्या कर सकते हैं इसमें हम, देखो आपको कौन सी टर्म्स दे रखी है, गिवन कौन सी टर्म्स है उससे आप इक्वेशंस बनाओगे। जैसे हमें यहाँ पर दिया है कि सेकंड टर्म हमें दे रखी है 9 एंड फोर्थ टर्म हमें दे रखी है 25। तो सेकंड टर्म के हिसाब से हम लेते हैं a प्लस डी इक्वल्स टू 9 और थर्ड टर्म के हिसाब से लेते हैं हम a प्लस 3d इक्वल्स टू 25। नाउ एलिमिनेशन मैथड से अगर हम करना चाहें तो दिस इज माइनस 2d इक्वल्स टू 16। ओके, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। क्लियर। अब इसमें d की वैल्यू अगर हम डालें है ना, फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस डी इक्वल्स टू 9 में, तो d इक्वल्स टू 8 होगा अगर आपका, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1। देखो a इक्वल्स टू 1 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है जो कि b ऑप्शन है। ओके, तो देखो हम इसमें भी ट्राई करें कि b कैसे निकालेंगे, b 17 आ रहा है या नहीं वो भी चेक कर सकते हो आप कि a 1 है आपके पास, द नेक्स्ट इज 9, तो इसमें अगर हम 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। ओके, तो आपका a और b दोनों की वैल्यूज़ क्या है, a इज़ 1 एंड b इज़ 17। ओके, चलो नेक्स्ट देखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑरल क्वेश्चन है, फटाफट 2 सेकंड्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए, 2 सेकंड्स भी नहीं लगने चाहिए वैसे तो। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP कैन बी ए पॉजिटिव नंबर, ए नेगेटिव नंबर, 0 और ऑल ऑफ द अबाव। कि कॉमन डिफरेंस D जो होता है किसी AP का वो कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है, 0 होता है या ऑल ऑफ द अबाव। ऑब्वियस है ऑल ऑफ द अबाव इज द करेक्ट आंसर। देखो D हमारे पास प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। आप सोच सकते हो कि D 0 कब आएगा, जब आपके पास AP में सेम नंबर चल रहे हैं। सपोज मैंने लिखा 3 3 3 3, ये भी हमारी क्या है एक AP ही है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 0। ओके, तो ऐसी भी AP बनती है, तो द ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबाव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आपको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करना है और फटाफट से आंसर बताना है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं जो सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67, दिस इज द फर्स्ट AP एंड 3, 10, 17 डॉट 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 आर इक्वल। 2 AP दिए, दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो आपको बताना है कि कौन से n के लिए इनकी nth टर्म आपकी इक्वल होगी। ठीक है, करो ट्राई, दोनों के nth टर्म लिखो, दोनों को इक्वल करो, आपके पास n आ जाएगा। देखो फर्स्ट AP जो है आपके पास, उसमें A आपके पास 63 है और D आपके पास क्या है 2 है, जबकि सेकेंड AP में हमारे पास A 3 है और D हमारे पास यहाँ पर 7 है। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि दोनों की nth टर्म इक्वल है ना, जैसे A प्लस n माइनस 1D फर्स्ट AP के लिए और सपोज मैं A प्लस n माइनस 1D सेकेंड AP के लिए लिखती हूँ। अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ है वो पुटअप करो आप, तो A इक्वल्स टू 63, n की जगह हमारे पास कुछ नहीं दिया है, वो हमें फाइंड आउट करना है, और D जो दिया है हमें दैट इज़ 2। ओके, एंड हियर इट इज़ 3 प्लस n माइनस 1 एंड हियर इट इज़ D इज़ 7। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 63 प्लस 2n माइनस 2 एंड हियर इट इज़ 3 प्लस 7n माइनस 7। तो आपके पास यहाँ पर बन गया 61 प्लस 2n एंड हियर इट इज़ 7n
-4। तो अगर इसकी साइड चेंज करें हम तो हमारे पास आ जाएगा 65 = 5n, 65 = 5n। दैट मीन्स कि n = आ गया हमारे पास 65/5। दैट मीन्स 13 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो 13th टर्म दोनों AP की आपकी क्या होंगी, सेम होंगी। ओके, चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इजी है, आप खुद निकाल सकते हो। अभी एक क्वेश्चन हमने आगे MCQ में भी इसी तरह से किया था। द जनरल टर्म ऑफ एन AP इज 5n + 3, देन इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी। ये सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करो अपना आंसर। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब करें। आगे बहुत सारी ऐसी ही क्विजेज में लेकर आऊँगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बेनिफिट करेगी। फास्टली, आई होप के आंसर आ भी चुका होगा आपका। क्या दिया हमें, देखो nth टर्म दे रखा है 5n + 3। हमें क्या निकालना है, सिंपली फर्स्ट टर्म निकालना है और सेकंड टर्म निकालना है। ओके, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप n की जगह 1 रखो, यू विल गेट 8। सेकंड टर्म निकालने के लिए आप n की जगह 2 रखो, यू विल गेट 13। अब बी डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, a2 - a1, दैट इज इक्वल्स टू 13 - 8, सो दिस इज 5। तो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट करें। Now this is also an easy question. Is 68 a term of AP 7, 10, 13 ... आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर AP की अगर हम कोई टर्म 68 फाइंड आउट कर पाएंगे क्या, मतलब 68 इज द टर्म ऑफ दिस AP और नॉट, ये आपको चेक करना है। ट्राई करो, इजी है। सो करें स्टार्ट। देखो क्या दिया है कि अगर हमें 68 का नंबर निकालना है, n निकालना है, दैट मीन्स कि 68 कौन से नंबर की टर्म है ये चेक करना चाहे हम, तो 68 को हम an माने और an के लिए हम क्या लिखते हैं, a + n - 1d। नाउ पुट द वैल्यूज, दिस a इज 7 हियर प्लस n - 1 एंड d इज 3 हियर। ओके, तो 68 को हम माइनस करें 7 से, सो दिस इज 61/3, दैट इज n - 1। ओके, नाउ 61/3, देखो 61/3 आपका पॉइंट्स में आ रहा है, कट नहीं रहा है। और अगर हम +1 भी कर ले यहाँ पर, तब भी ये क्या होगा आपके पास, पॉइंट्स में ही आएगा। ओके, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 64/3। सो आपके पास ये जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आ रही है, दैट मीन्स कि ये 68 इस AP की कोई टर्म नहीं है। नो, इट इज़ नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। ओके, चलो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n² + 5n, find the fourth term। that means you have given the value of Sn and you have to find A4। okay, and this is very important question, 3 marks में भी आपको मिल सकता है। सिंपली आपको Sn दिया है and you have to find A4। सेम टाइप का क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, थोड़ा सी वैल्यूज़ चेंज करी हुई है। क्या है, देखो आपने जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन किया है वहाँ पर हमने S1 निकाला, S2 निकाला, S1 A1 के इक्वल होता है, S2 आपका A1 + A2 के इक्वल होता है। फिर इन दोनों से आप A2 कैलकुलेट करते हो और फिर A1 A2 से हम B कैलकुलेट करते हैं और फिर हम A4 कैलकुलेट कर सकते हैं। ना अब देखो शॉर्टकट क्या है इसका। अब शॉर्टकट के लिए एक फार्मूला ध्यान रखना है आपको कि AN, जैसे हमें A4 निकालना है तो अगर हमें AN के लिए बात करनी है और Sn दिया है तो दैट विल बी इक्वल टू Sn - Sn - 1। क्या है, nth टर्म निकालनी है और Sn गिवन है, तो nth टर्म क्या हो जाएगी आपकी, Sn - Sn - 1। दैट मीन्स कि अगर हमें A4 निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू S4 - S4 - 1, दैट मीन्स S3। तो अगर हमारे पास S4 और S3 की वैल्यूज़ आ जाए तो उनके सब्ट्रैक्ट कर हमारे पास A4 आ जाएगा। तो देखो S4 कैसे निकाल रहे हैं हम, आपके पास जो ये टर्म दे रखी 2n² + 5n, उससे हम S4 निकालेंगे। तो 4 डालें अगर n की जगह तो 2 × 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 + 5 × 4, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 32 + 20, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 52। ओके, ऐसे ही अगर S3 निकालें तो S3 हो जाएगा हमारा 2 × 9 + 5 × 3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 33। ओके, तो देखो अब हमारा A4 क्या आ जाएगा,
दिस A4 इज इक्वल्स टू S4 दैट इज 52 माइनस S3 दैट इज 33. तो आपके पास आ जाएगा 52 माइनस 33 दैट इज 19. सो 19 इज द फोर्थ टर्म. ओके, तो जो आपके पास ये फॉर्मूला है an इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1 वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, 3 मार्क्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप ये फॉर्मूला यूज़ करके और सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 3 देन फाइंड A20 माइनस A50. ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन. फटाफट करो, इजी है, बहुत ही इजीली जल्दी से निकल जाएगा आपका आंसर. डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको 3, आपको फाइंड करना है 20 माइनस A15. देखो क्या वैल्यूज पुटअप करें हम सिंपली कि A20 क्या होगा हमारा A प्लस 19D एंड A15 इज A प्लस 14D. ब्रैकेट ओपन करें हम तो A प्लस 19D माइनस A माइनस 14D. तो देखो A तो आपका ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाता है. सिंपली क्या है हमारे पास 5D और D की वैल्यू हमें 3 दे रखी है. दैट मीन्स कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आई 5 इंटू 3 15. ओके, तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चंस में आएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट चले. नाउ ये अच्छा क्वेश्चन है. हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250. 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स आपको मिलेंगे ये आपको चेक करके बताना है. जल्दी फाइंड आउट करो फटाफट. देखते हैं कौन पहले आंसर देता है. डू फास्टली. सबसे फर्स्ट AP बनाओ आप 4 के अकॉर्डिंग. जो नंबर्स इसके बीच में आएंगे उसके अकॉर्डिंग AP बनानी है आपको. देखो कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी AP. 10 से नंबर बोला है लेकिन 10, 11 आपकी 4 की टेबल में नहीं आते हैं, तो हमारे पास 12 से स्टार्ट होगा, है ना. 12 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा 4 की टेबल का 16. इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट नंबर हमें दिया 250. बट 250, 249 दिस आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 4. क्या आएगा हमारे पास 248 जो है वो 4 की टेबल में आएगा. आप चाहो तो पूरा डिवाइड करके भी देख सकते हो. 250 को 4 से डिवाइड करो, आपके पास 2 रिमाइंडर आएगा. उस रिमाइंडर को अगर हम 250 में से माइनस करेंगे यू विल गेट 248. अब सिंपली हमें निकालना क्या है कि ये जो 248 है वो कौन से नंबर पे है, मतलब कि इसको an मानो और n कैलकुलेट करो. ठीक है, तो an 248 लिया हमने और n a प्लस n माइनस 1d. ओके, तो 248 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 और d डिफरेंस आपका 4 ही है. तो यहाँ पर आपके पास हो गया 248 माइनस 12 होगा. सो दिस इज 236 एंड डिवाइड बाय 4 n माइनस 1. अब डिवाइड करें इसको अगर हम तो यू विल गेट 59 इक्वल्स टू n माइनस 1. दैट मीन्स कि n इज इक्वल्स टू 59 प्लस 1. सो दिस इज n इक्वल्स टू 60. ओके, तो 60th नंबर्स 60 मल्टीपल्स होंगे आपके पास 10 और 240 के बीच में जो 4 की टेबल के होंगे, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नाउ so let's take our last question. Find the 20th term from the end of the AP 3, 8, 13 dash 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 253. That means इस AP का आपको 20th टर्म निकालना, लेकिन एंड से 20th टर्म निकालना. आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है. सोचो क्या करना है. इजी क्वेश्चन है. क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट इस AP को आप रिवर्स करोगे और फिर 20th टर्म निकालोगे. ट्राई करो, हिंट दे दिया मैंने आपको. और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए MCQ क्विज़ के लिए. ओके, और जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. क्या है देखो, सिंपली हमारे पास क्या है 253 रिवर्स AP हम बना रहे हैं ना. देन डॉट डॉट डॉट, देन दिस इज 13, 8 एंड 3. तो देखो आपके पास A आ गया नई AP का 253 और D जो है आपके पास कॉमन डिफरेंस वो कहाँ से निकाल सकते हैं हम, पीछे वाली 2 टर्म्स आपको पता है उससे भी हम निकाल सकते हैं. सो 3 माइनस 8 यानी कि माइनस 5 आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया. अब हमें 20th टर्म निकालनी है तो A20 दैट इज़ हम क्या यूज़ करते हैं A प्लस 19D. तो ये आपके पास आ गया 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5. सो दिस इज़ 253
-95 एंड दिस इज इक्वल्स टू 158. ओके, तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही आया होगा. सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन. आज की क्विज यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ. सारे स्टूडेंट्स अपने अपने मार्क्स जितने भी आपके आए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें. ओके, और आप ज़रूर बताएं कि आपको ये क्विज़ कैसी लगी और दूसरों को शेयर करें ये क्विज़ ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो. ओके, सो गुड बाय. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. क्विज़ कौन सी चाहिए आपको नेक्स्ट, कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा. थैंक यू.